हेलो एवरीवन, आई एम सुभाष कुमार फ्रॉम टाइटन मैथ सेकर। आज आप लोगों के लिए फिर से मैं आ चुका हूं और आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल टाइटन मैथ सेकर में स्वागत है। आज जो करने जा रहे हैं हम लोग तो स्टैटिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग पहले मीन पढ़ चुके थे। तो मीन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसको देखे थे कि किस किस टाइप से और कितने वे में हम लोग मीन को फाइंड कर रहे थे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो क्वेश्चन जो है उसमें से पहले हम लोग रिकैप में पढ़े थे कि जो मीन निकालने का तरीका था रिकैप में, तो मीन हम लोग निकाल रहे थे तो मीन निकालने का जो तरीका था वो मेरा पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड। ये दोनों मेथड से हम लोग मीन फाइंड कर चुके थे। एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक क्वेश्चन दिया होता, उस क्वेश्चन से हम लोग फाइंड किए थे डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम्ड मेथड से। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन का हम लोग अगर ग्रुप डाटा का कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट थर्ड जो मेथड है वो थर्ड मेथड जो है मेरा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। और इस मेथड से हम लोग का बचा हुआ है सेशन था और इसी मेथड से हम लोग अभी मीन फाइंड करेंगे। पहले हम लोग प्रीवियस दो वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड। नेक्स्ट हम लोग अभी करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कोई भी ग्रुप डाटा को कैसे फाइंड करेंगे उसका मीन, तो उसको देखेंगे अभी। तो एज्यूम्ड मीन मेथड मीन using step deviation मेथड। तो स्टेप डेविएशन से इसी मेथड से हम लोग यूज करके बनाएंगे अभी मीन। पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं मीन से एक क्लास एक ले लिए हैं हम लोग क्वेश्चन कि फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक दिया हुआ है, एक क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको हमको निकालना है मीन। तो मीन यहाँ पे किस मेथड से निकालेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग का फाइनल मेथड है आज और इसी से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। और पहले प्रीवियस दो वीडियोज में हम लोग देखे हैं कि मीन कैसे फाइंड कर रहे थे। आज नेक्स्ट थर्ड वीडियोज है और थर्ड वीडियोज में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान है और किस मेथड से हम लोग बनाएंगे तो आसानी से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। सो देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड ना। तो इसमें जो है कि क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सेम उसी वे में हम लोग लिख लेंगे। क्लास इंटरवल को हम लोग नोटेशन करते हैं CI से और फ्रीक्वेंसी को F से। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से लेके 30, उसके बाद नेक्स्ट है 30 से लेके 50, नेक्स्ट है 50 से 70, नेक्स्ट है 70 से 90, नेक्स्ट है 90 से 110 एंड लास्ट 110 से 130। F दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लिख लेंगे 5, 8, 12, 23 एंड लास्ट में है 2। तो हम लोग देख लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हम लोग उतार लिए हैं। नेक्स्ट इसमें चेक करना है। पहले हम लोग सारे वीडियोज में देखे हैं, प्रीवियस दो वीडियोज में जो किए हैं वो पहले दो वीडियोज में हम लोग देखे हैं कि पहले क्या है चेक करना है कि क्लास इंटरवल क्या चीज़ में दिया हुआ है। क्लास इंटरवल में हम लोग तरीका है कि जब भी मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं तो क्लास इंटरवल जो है वो होना चाहिए मेरा एक्सक्लूसिव मेथड में।
तो यहाँ पे चेक करेंगे 10 से लेकर 30, 30 से लेकर 50, इसका लास्ट अपर लिमिट और ये लोअर क्लास लिमिट, ये दोनों नेक्स्ट का, ये पहला है तो पहला का अपर लोअर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट, इसमें देखेंगे चेक करेंगे ये 30 है, ये भी 30, 50 ये 50, देख लो सेम है। तो इस तरह से अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पे हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इस मेथड में। तो क्लास इंटरवल में ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे लिखे हैं वैसे ही। तो नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग फाइंड करते हैं एक्स यानी क्लास मार्क, और क्लास मार्क हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका था कि अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2, ये है अपर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास इंटरवल, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे 10 और 30, यानी 30 + 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी हो जाएगा 20। उसके बाद फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 50 + 30 यानी 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक्स और फिर हम बताए थे कि इसमें जो है कि इसमें क्लास जो है क्लास साइज जो है एच, वो एच देख लेंगे, एच कितना है 30 - 10 यानी 20 है। तो हम बताए थे कि ये जो 20 एच है तो 20 सब इंटरवल में एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो फिर हम लोग क्लास मार्क आसानी से फाइंड कर सकते हैं विदाउट इसको एडिंग करते हुए। तो 40 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 60, 60 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100, और नेक्स्ट है 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, 130 + 110 जोड़ेंगे तो 240 और डिवाइड करेंगे तो 120। तो इस तरह से हम लोग एक्स क्लास मार्क भी फाइंड कर लिए। अब हमको जो है एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फाइंड करना है उसमें एक फॉर्मूला मेरा है एज्यूम्ड मीन मेथड में कि मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन मेथड में a + सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला एक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a क्या है, f क्या है, उसके बाद यहाँ पे d क्या है एंड h क्या है। हम लोग पहले से भी परिचित है, a हम लोग निकाले थे कहाँ पे, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि स्टेप डेविएशन मेथड से पहले एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग किए थे, और एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग देखे थे कि ए क्या चीज़ है उसको फाइंड किए थे, और एफ भी हम लोग फाइंड कर चुके थे, डी भी फाइंड किए थे, एच भी फाइंड किए थे। तो इसमें उसी तरह से हम लोग करके निकाल देंगे। तो पहला देखते हैं। अब यहाँ पे देख लो एफ एक्स है, यहाँ पे मेरा चाहिए फॉर्मूला में एफ डी यानी एफ और डी का प्रोडक्ट, यानी पहले हमको डी फाइंड करना होगा डेविएशन। वहाँ पे जो डी फाइंड कर रहे थे एज्यूम्ड मीन मेथड में, वहाँ पे एक फॉर्मूला था a - x, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। डी में हम लोग एक फाइंड करेंगे डेविएशन, तो पहले डी लिखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे बीच वाला इंटरवल चेक करेंगे, अगर इधर से चूज करें 1 2 3 और इधर से चूज करें तो 1 2 3 है, यानी बीच में 2 इंटरवल मिल रहा है मेरा, ये और दूसरा है ये, दोनों में से किसी को भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं। सपोज हम लोग कर लिए ये 60 वाला, अगर इस इंटरवल को हम लोग चूज करें तो इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, किसी एक में हम लोग कर सकते हैं। सपोज हम लोग कर लिए इस इंटरवल को 50 से लेकर 70 वाला क्लास इंटरवल को चूज किए, तो इसमें जो है एक्स का जो वैल्यू आता था यही मेरा था ए, और इसी के कोरिस्पॉन्डिंग जहाँ पे डी लिखे हैं सबसे पहले वहाँ पे 0 डालेंगे, और अपर तरफ जाएंगे तो -1 -2 इस तरह से घटाते जाएंगे, और लोअर साइड जाएंगे तो 1 2 एंड 3। उसके बाद हमको चाहिए f इंटू डी, यानी f और d का प्रोडक्ट, तो f इंटू डी निकालेंगे। तो f यहाँ है, d यहाँ है, f इंटू डी का प्रोडक्ट 5 इंटू -2 -10, 8 इंटू -1 -8, 12 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 3 6। हमको चाहिए यहाँ पे सिग्मा एफ डी, तो क्या निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी का मीनिंग है कि एफ डी में जितने सारे हैं सबको जोड़ना है,
तो सपोज ये नेगेटिव वाला को एक साथ जोड़ सकते हैं -18, और ये पॉजिटिव वाला को क्या होगा कितना 6 यानी 32। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 18 और ये 32, देख लो इसके साथ अगर घटाते हैं 32 में 18 घटेगा 4 14 यानी सिग्मा एफ डी 14। नेक्स्ट हमको सिग्मा एफ यहाँ है, फिर सिग्मा एफ का मीनिंग है सारे फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 50 है, चेक करके देख सकते हैं जोड़ के 50। नेक्स्ट यहाँ पे एच यानी क्लास साइज, क्लास साइज सब में यहाँ दिया हो 10 से लेकर 30, 30 से लेकर 50, 50 से 70, यानी क्लास साइज कितना है 20। तो क्लास साइज भी निकल चुका है, तो क्लियर लिखेंगे देयरफॉर h इक्वल टू 20। तो ये फाइंड हो चुका है, h फाइंड हो चुका है, एफ टी भी फाइंड हो गया है, एफ भी फाइंड हो गया। अब फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो मीन और वैल्यू फाइंड आसानी से हो जाएगा। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, ए इक्वल टू 60, वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू 60 प्लस है तो प्लस सिग्मा एफ डी 14, सिग्मा एफ 50 इंटू एच, एच का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 20, यह है 20 इक्वल टू 0 0 कटेगा यानी 60 प्लस 28 बाई 5, 60 प्लस 28 को 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 65.6। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग बना रहे थे। यहाँ पे डी जो फाइंड करने का जो तरीका था वो है कि क्या बीच वाला जो इंटरवल हम लोग सपोज करेंगे, अपर साइड चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लोग बढ़ते चलेंगे -1 -2, और आगे रहता तो -3 -4 ऐसे करते जाएंगे, और नीचे अगर चलेंगे लोअर साइड में तो पॉजिटिव वैल्यू लेके 1 2 3 लेके चलेंगे, और उसके बाद एफ टी निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे, वैल्यू आसानी से फाइंड होगा। तो हम लोग देखे हैं कि इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में ये सबसे आसान तरीका है मीन निकालने का। ये वैल्यू अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ा है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालने में वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है डायरेक्ट मेथड में। सो हम लोग सबसे आसान तरीका जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और या तो डायरेक्ट मेथड का भी कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो सुविधा हो, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो पूछता है कि इस मेथड से बनाइए, वहाँ पूछा तो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें मीन निकालने है, तो उसमें हम कोई भी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमको जिसमें आसानी होगी। तो जितने सारे हम लोग वीडियोज में बनाए मीन निकालने का जो तरीका, ये 3 जो तरीका है, 3 मेथड से हम लोग कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, और इसमें से जो आसान लगे उसमें फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम लोग आज का क्लास जो है वो इस मीन से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम था, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग 3 मेथड से हम लोग बनाते थे, डायरेक्ट, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड में हम लोग कोशिश करेंगे जो आसान हो उसी से हम लोग बनाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है कि डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे अगर इंटरवल छोटा छोटा हो और फ्रीक्वेंसी भी छोटा हो, तब उसमें कैलकुलेशन कम करना है। और अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन बड़ा हो जाए तो उस केसेस में हम लोग स्टेप डेविएशन यानी थर्ड मेथड को यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे, और आशा करता हूं कि आप लोग और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हल करोगे, और हल करने के बाद कोई भी वैसा प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए उसको भी लेके आऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।